हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो भी बच्चे क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो, या फिर इसके अलावा अगर वो किसी भी तरीके के स्कॉलरशिप टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था और आज हम किस चीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। ये सारी बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। ये मेरी पहली कंडीशन है अगर आप टीएमडी एकेडमी के साथ पढ़ते हो तो। लास्ट क्लास में जिस चीज के बारे में हमने डिस्कशन किया था वो था हमारा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। तो आज बारी है एक नए टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने की, लेकिन उससे पहले कुछ रूल्स हैं जो आपको हमेशा की तरह मैं रिपीट करता हूं और बार बार रिपीट करूंगा। वो रूल क्या है? सबसे पहली चीज कि यार आपके पास नोटबुक पेन होना चाहिए। जो पढ़ाया जाए उसमें खुद के नोट्स बनाने हैं, वीडियो छोड़ करके नहीं जाना है, रिवीजन करना है, क्वेश्चंस करना है, डेली होमवर्क करना है, फोकस रहना है कंप्लीटली, और ट्रैकिंग सीट को भरना है जो बच्चे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन जरूर करना है, और वीडियो देखने जब आप कंप्लीट करोगे आप टिक करके देखना है यार कि क्या पर डे बेसिस पे, डेली बेसिस पे क्या आप ये चीज फॉलो करते हो। कहते हैं ना कि यार जो सक्सेस है ना वो डिसिप्लिन से आता है। अगर आप स्लो चलते हो और डिसिप्लिन के साथ करते हो, 1 घंटे आपने टारगेट बना लिया और धीरे 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 अपनी प्रिपरेशन को करोगे, 1 महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर आपको वो डिफरेंस फील होने लगेगा। देखिए आज जिस टॉपिक्स के बारे में हम बात करने वाले वो है पाई चार्ट। देखिए वैसे तो हमने डेटा हैंडलिंग के अंदर अलग अलग तरीके के ग्राफ देखे हैं, और पाई चार्ट जो होता है उसको मैं केवल डिस्कस करने वाला हूं, और बहुत ही 5 से 10 मिनट का ये टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक्स। तो आज हम कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, करेक्ट, किससे रिलेटेड? पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट को करने से पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूं एक बार फिर से। पूरा सिलेबस ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। ये मैथ्स के टॉपिक है, मैथ्स के टॉपिक है, और ये सारे टॉपिक्स में कवर करा चुका हूं। इसके अलावा यहां पे आ चुके हम टॉपिक नंबर 18 पाई चार्ट। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये पाई चार्ट, इस रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, डेफिनेटली सारी चीजें आपको समझ आएंगी। और टोटल इसमें हमारे 30 टॉपिक्स हैं और हम 18-20 पे लगभग आ चुके हैं। हम कौन से वाले टॉपिक पे? हम हैं अभी 18th वाले टॉपिक पे। बाकी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही छोटे हैं, और हमारा टारगेट है कि अगर हम मैथ्स के सिलेबस को अच्छी तरीके से अगर कवर कर लेते हैं तो ये आप मान के चलो कि आपका 50% सिलेबस सैनिक स्कूल का कवर हो चुका। पाई चार्ट में कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस रहते हैं। ये पाई है जिसको पाई चार्ट कहते हैं, यहां पे लगते हैं सर्कल के कॉन्सेप्ट। यहां पे अगर एवरेज पूछा जाए तो सारे नंबर्स को प्लस कर दिया जाता है और फिर उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज आ जाता है। हाईएस्ट पूछा जाता है, लोएस्ट पूछा जाता है, ये बेसिक सी चीजें। और ये बस ध्यान रखो कि पाई चार्ट में इसी तरीके के क्वेश्चंस, इस तरीके के ग्राफ दिए जाएंगे, और इन्हीं ग्राफ से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। एवरेज पूछ सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यूज पूछ सकती है, परसेंट में लिखा हुआ है तो टोटल का ये 40% ये मान लीजिए हाउस होल्ड का दिया हुआ है और टोटल दिया हुआ है, तो उसके बेसिस पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पाई चार्ट है, इसको लिख लो, ये पाई चार्ट बना लो। पाई चार्ट कुछ इस तरीके का होता है, तो कॉपी के अंदर ये पाई चार्ट बना लो। एक बेसिक सा एक एग्जांपल लूंगा, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। चलिए पहले इसको ले लो, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ पाई चार्ट इस तरीके का होता है। देखिए बहुत सारी ऐसी चीज होती है जिसको आपको बार बार करने में बोरिंग फील होगा, आई नो, बट जब आप बार बार लगातार कोई चीज करते हो ना तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है। टॉपर वही बच्चा बनता है जो डे 1 में जो जुनून होता है ना, उसका कॉपी कंप्लीट करने के लास्ट डे में भी वही जुनून चाहिए होता है। जब आप इस तरीके से चीजें करोगे डेफिनेटली काम करेगी चीजें। ये देखिए ये जो चीजें है ना, ये पाई चार्ट में हमेशा कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। अगर हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होता है तो जो हमारा थीटा होता है उसको हम 360 से डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो सेंट्रल एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। ये जो कंप्लीट यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का होता है। क्लियर है? अब जैसे मान लो
आपके पास में अगर पूछा यहाँ पे 90 दिया हुआ है जो कि मैथमेटिक्स का पार्ट है, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं मैं आपको ताकि चीजें क्लियर हो जाए, थीटा अपॉन 360 होगा, थीटा अपॉन 360 होता अगर हमें फ्रैक्शनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी के भी। तो अब यहाँ पे मैथमेटिक्स का फॉर एग्जांपल आपको फाइंड आउट करना है, तो 90 है ये मैथमेटिक्स का। अगर मुझे मैथ्स का फाइंड आउट करना है, क्वेश्चंस में अगर फ्रैक्शन वैल्यू पूछे तो 90 जो कि दिया है क्वेश्चन में ऑलरेडी और 360 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36, तो 1/4 आएगा मैथ्स का। इसी तरीके से आप मुझे साइंस का भी फाइंड आउट करके बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू थीटा अपॉन 360 से। सोशल साइंस का, साइंस का, हिंदी का और इंग्लिश का, ये 55 है, 70 80 और ये सारी चीजें फाइंड आउट करना है। अगर आप ध्यान से इस टेबल को देखोगे जहां पे सॉल्व किया गया है तो आपको आसानी से सारी बातें समझ आएंगी। और टोटल जो इसमें मार्क्स हैं वो 540 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 540 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? टोटल जो है मार्क्स 540 का है। कितना है? टोटल मार्क्स है 540 का। तो अगर आपसे फ्रैक्शनल वैल्यू ना पूछे, मार्क्स पूछा जाए तो थीटा अपॉन 360 इंटू जो भी टोटल रहता है उसमें हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे 1/4 आया इसको सॉल्व करने पे, अब इसी में 540 का अगर हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 1/4 में तो वैल्यू क्या आएगी? ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले जो वैल्यू दी होती है ओरिजिनल, टोटल जैसे मान लीजिए आपको दिया है 540 में से, तो ये 540 में हम क्या करेंगे? थीटा अपॉन 360 इंटू 540, ये टोटल वैल्यू यहाँ पे रख ली। थीटा अपॉन 360 से फ्रैक्शनल वैल्यू निकाली हमने, तो फ्रैक्शनल वैल्यू मेरी कितनी आई थी? यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू आई थी मेरी 1/4। अभी सारे सब्जेक्ट्स का निकालूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। देखिए ध्यान से, मेरी फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई थी 1/4, 1/4 इंटू 540। अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 7 जा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 135। यानी कि उसको टोटल अगर 540 मार्क्स का है तो मैथ्स में उसको मार्क्स आए हैं कितने? 135। कितने आए? 135 मार्क्स आए हैं। 135 मार्क्स आए हैं। 135 मार्क्स आए हैं। इसको कितने आए हैं जी? 135 मार्क्स आए हैं मैथ्स में। अच्छा हमसे अगर सोशल साइंस, चलिए इंग्लिश का पूछ लिया, मान लो आपसे इंग्लिश का पूछ लिया, चलिए इंग्लिश का निकाल लेते हैं। इंग्लिश का 55 है। इंग्लिश का कितना है? 55 है। तो इंग्लिश का भी हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। सेम यही फॉर्मूला लगने वाला है इंग्लिश में भी। टोटल आपका 540 है, ऑलरेडी मैंने बता दिया क्वेश्चन में, ये दिया होता है। अब यहाँ पे हमें इंग्लिश का फाइंड आउट करना है। इंग्लिश का चूंकि 55 है अपॉन 360 इंटू 540। चलिए सॉल्व करिए। जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट। अच्छा 5 से करते हैं, 5 11 जा और 5 से करते हैं तो ये 72 बार में। अब हम कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ये 54 है और ये 2 है, 2 से करते हैं 36, 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 7 जा। अब 3 से करते हैं 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 12। फिर 3 से करते हैं 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। फिर ये आ गया 33 अपॉन 4, 11 इंटू 33 अपॉन 11 अपॉन 72 इंटू 5, 450 सॉरी 540। गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। अगर आप देखोगे इसी में फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना, सॉल्व करना, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। अगर आप इंग्लिश में 55 अपॉन 360 रखा, 11 अपॉन 72 है, 11 अपॉन 72 से 540 का मल्टीप्लिकेशन किया 82.5 आ जाएगा। मतलब उसके इंग्लिश में जो मार्क्स आए हैं वो 82.5 आए। कितने आए? 82.5 आए उसके इंग्लिश में। इसी तरीके से अगर हिंदी की बात करें तो 70 दिया हुआ हिंदी में, 70 अपॉन 360, ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट इंटू 540, तो 7 अपॉन 36 इंटू 554, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है 18 से, और ये 30 बार में, इसको कैंसिल आउट करते हैं 15 बार में, 105, 105 मार्क्स आए इसके। इसी तरीके से साइंस का फाइंड आउट करोगे तो 120 मार्क्स, सोशल का फाइंड आउट करोगे तो 97.5,
97.5। अब अगर आपको क्रॉस चेक करना है टोटल कि 540 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो क्रॉस चेक करने के लिए जितने भी आपके मार्क्स आए हैं सबको टोटल कर दो, उतना आना चाहिए, 540 आना चाहिए। तो चलिए इन सबको प्लस करके देख लेते हैं। आपके मैथ्स में कितने मार्क्स आए थे जी? 135 आए थे। आपके सोशल साइंस में कितने हैं? 97.5 आए हैं। तो 97.5 पॉइंट यहाँ नहीं है तो जीरो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। साइंस में आए थे 120.0, हिंदी में आए थे 105, इंग्लिश में सॉरी 82.5, 5 और 5 10, कैरी 1, ठीक है। 5 और ये 5 10 10 और ये 7 17 17 और ये 3 20 आ गया। 3 और 2 5 5 और 9 14 14 और 14 हो गया, 14 15 16 और 16 और ये 4 5 540 आ गया। तो इस तरीके से आप क्या बोल सकते हो कि हाँ हमारे जो वैल्यूज हैं वो सही है। टोटल दिया होगा तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको टोटल ना देके किसी एक का भी अगर दिया होगा तो वहां से भी हम टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एक वैल्यू हमें दी होती है तो वहां से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद। तो ये जो चीजें हैं पाई चार्ट रिलेटेड, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके का कुछ दिया हुआ है, मैं आपसे पूछूं कि 7000 एम्प्लॉय हैं, अगर 7000 एम्प्लॉय हैं, इसमें से 10% स्टेनो है। 10% कितने स्टेनो है, यानी कि 7000 में से 10% अगर स्टेनो है, इसका मतलब कि यहाँ पे इसका 7 आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा 10%। 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 7000 का 10%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 700 आएंगे। कितने आएंगे? 700 आएंगे, ये 10%, क्योंकि टोटल 17,000 एम्प्लॉय। इसी तरीके से ऑफिसर्स 1 ऑफिसर्स 2 का पूछ लिया, असिस्टेंट का पूछ लिया, सुपरवाइजर का पूछ लिया, क्लर्क 1 का, क्लर्क 2 का। इस तरीके से पूछ सकता है, कुछ डेटा भी दे सकता है कि इतने इसमें से 30 प्रमोट हुए हैं, 70% डायरेक्ट प्रमोशन हुआ है। तो किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपको देखना है। क्वेश्चंस आपको पूरा दिया होगा और उसी क्वेश्चन के बेस पे आपको सारी चीजें करनी है, सॉल्व करनी है। इसी तरीके से पाई चार्ट के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे ग्राफ दिया होगा, डेटा दिया होगा, और जो डेटा में पूछा जाएगा उसके बेसिस पे ही हमें एक्ट करना है। तो पाई चार्ट के कुछ इसी तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं। और एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जब बच्चे प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, पाई चार्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको ज्यादा चीजें अच्छी तरीके से समझ आती हैं। उसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक बहुत सिंपल है जी। देखिए, इसको समझने के लिए एक प्रैक्टिकल मैं आपको चीज बताता हूं कि लोगों का जो नजरिया है, लोगों का जो नजरिया है ना, लोगों का जो नजरिया है वो उनके एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस से जज होता है। एक्सपीरियंस से लोगों का नजरिया जज होता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, फॉर एग्जांपल पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसकी प्रैक्टिस करी। उसकी प्रैक्टिस करने के बाद में उसने 1 क्वेश्चन किया, 2 क्वेश्चन किया, 3 क्वेश्चन किया, 4 5 क्वेश्चन किया। वो क्वेश्चन जो मेरे अलावा उसने प्रैक्टिस करे या जो वर्कशीट में दिए हुए हैं, तो अगर उसको 10 में से 5 8 क्वेश्चंस बन रहे हैं, 8 क्वेश्चंस तक बन रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि हाँ उसको ये टॉपिक आ रहा है। और जिसको बन नहीं रहा है तो इसका मतलब उसने प्रैक्टिस ही नहीं किया है। आप कितना भी पढ़ लो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक चीजें आपको समझ नहीं आने वाली। क्या होता है, एक बार की बात है, किसी गांव में जितने अंधे होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, उनका एक प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाता है। तो उन्होंने हाथी के बारे में सुना होता है कुछ कुछ, तो लोगों ने बोला कि अच्छा ठीक है, आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके बताओ। चूंकि एक हाथी होता है, उसको सामने लाके खड़ा कर देते हैं वो, और उसको
बारी बारी से जो भी 5 से 6 लोग होते हैं वो उसको टच करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं होता है। तो कोई हाथी का पेट टच करता है, कोई हाथी की पूंछ टच करता है, कोई उसके पैर टच करता है, कोई उसकी सूंड को टच करता है, जिसको जहां से जैसा समझ आता है वैसा टच करता है। जब उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछा जाता है तो सबके अलग अलग उस पर मत होते हैं। कोई कहता है कि हाथी तो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, मतलब इंसान भी उससे टकराएगा तो खत्म हो जाएगा, इतना बड़ा होता है। क्यों? पेट उसने टच किया। वो गलत नहीं है, उसने जो एक्सपीरियंस किया उसको बताया। इसने बताया जो हाथी होता है ना बिल्कुल पतला सा होता है, मूंछ को टच किया है उसने केवल, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। इसीलिए हर एक पर्सन का जो एक्सपीरियंस होता है ना वो अलग अलग होता है। किसी को प्रोबेबिलिटी बनती है, किसी को ये पाई चार्ट बनता है। तो आप किस टॉपिक में स्ट्रांग हो उसको देखो, जिसमें आप प्रैक्टिस करोगे, जिसमें अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस करोगे, हर डायमेंशंस का एक्सपीरियंस करोगे, तो आपको चीजें समझ आएगी। उसी में कोई बोलता है कि हाथी तो बहुत ही कठोर होता है, सूंड उसकी पकड़ के चेक किया होता है वो। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। किसके बेसिस पे? प्रैक्टिकल अनुभव के बेसिस पे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे। आपको भी चीजों को जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, आप अंधे तो हो नहीं, आपके पास में सारी चीजें हैं, आप देख भी पा रहे हो, सुन पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, और सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझते हुए आगे भी बढ़ रहे हो। तो बहुत ही छोटा सा ये कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया, पाई चार्ट। और कभी कभी क्या होता है ना, जिस दिन जैसे किसी की आदत होती है कि मुझे केवल एक ही देखना है, एक ही वीडियो देखनी है। भाई वीडियो की लेंथ अगर छोटी है ना तो उस दिन दूसरी वीडियो भी कंप्लीट करनी होती है, ऐसा भी आप कर लिया करो, ठीक है। तो अभी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे क्वेश्चंस तो आपको और चीजें समझ आएगी प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हो। ये उसी की ट्रैकिंग सीट है जो कि जो सिलेबस है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि सिलेबस आपकी नोटबुक के फ्रंट पेज पे लिखा होना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है जिन बच्चों ने मुझे भेजा कि हाँ सर हमने बनाए हुए, कमेंट करते हैं, कमेंट किया करो, मुझे उससे एक्साइटमेंट मिलती है कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। व्यूज 5 भी आए ना, 10 भी आए, 15 आए, 20 आए, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वॉच टाइम मेरा गेन होता है, अगर एक बच्चा भी उस पूरी वीडियो को देखता है तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, कमेंट करता है, उससे मोटिवेशन बढ़ता है। तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं जैसा कि आपको पता है। और पाई चार्ट से रिलेटेड मैंने आपको कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स बता दिए हैं, और ऑलरेडी हमने अलग अलग तरीके के डेटा हैंडलिंग में भी क्वेश्चंस करे हैं। आगे पाई चार्ट के क्वेश्चंस करने के बाद डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शंस करेंगे, काफी अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। और कुछ टॉपिक्स बहुत ही छोटे होते हैं तो उनको भी आपको नोट्स बना के लिखना है, सारी चीजें करनी है। अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके, जिसमें हम नवोदय सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और बोर्ड एग्जाम्स की 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम देते हैं। और बोर्ड एग्जाम्स में अलग अलग कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाए जाते हैं कि इंग्लिश के पेपर को कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से पीवाईक्यू, सारी चीजें हम मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं, स्टडी मटेरियल्स। और सिलेबस का एनालिसिस करवाते हैं, वीकली टेस्ट, डाउट क्लियरेंस, डेली टास्क प्लान होता है, डे वाइज ट्रैकिंग होती है, और वीकली रैंक की जो पोजीशंस है वो भी हम बताते हैं, ताकि आप एक कंप्लीट इन्वायरमेंट में रहते हो। So thank you so much and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much. मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में जिसमें हम डिस्कस करेंगे पाई चार्ट रिलेटेड कंप्लीट क्वेश्चंस।